हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, अवध यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग मैथड्स पेपर के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ वो तो आएगा ही, साथ में आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है। कभी भी एक सब्जेक्ट में जो है 50% जो है पैडागोजी से क्वेश्चन आता है और 50% जो है आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो वो सारा यहाँ पे मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में मैं यही बताऊंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 2021 to 23 बैच जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लास होगा। टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। सीटेट का क्लास इवनिंग में 7:15 में चलता है, तो उसके साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 मैथड एंड पेडागोजिकल क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश। और आइए स्टार्ट करते हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये सारा क्वेश्चन मैं खुद से बनाकर लाई हूँ। जितने क्वेश्चंस अभी तक मैं पैडागोजी में आप लोगों के मेथड पेपर को देखी हूँ, तो उसमें मुझे हर जगह से ये जो क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं ये लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो जो मैं बताऊँ वो जरूर करके जाइएगा। पाठ योजना क्या है, इसके लाभ लिखे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा ना, लेसन प्लान से रहेगा ही रहेगा। अब चाहे लेसन प्लान के लाभ को लिखने के लिए बता दे, लेसन प्लान के डेफिनेशन को लिखने को बता दे, लेकिन लेसन प्लान से क्वेश्चन रहेगा। तो लेसन प्लान का क्वेश्चन करके जाइएगा। लेसन प्लान किसे कहते हैं, लेसन प्लान बनाने के क्या लाभ होते हैं, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद तीसरा जो है, एक लेसन प्लान का फॉर्मेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मेट भी लिखने को देगा। एक आपको एजम्पशन टाइप का दे देगा कि क्लास 8 के आप जो है क्लास 8 में अगर आप इतिहास पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रकरण पर आप एक लेसन प्लान 40 मिनट या 36 मिनट का बनाइए। तो आपको लेसन प्लान वहाँ बनाने को दिखाना पड़ेगा। या हो सकता है कि स्टेप्स पूछ दे कि लेसन प्लान बनाने में स्टेप्स क्या होता है। तो लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करके जाना है। मेरी तरफ से लेसन प्लान 100% आप लोगों के लिए श्योर है कि क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। एक दूसरा आ जाता है, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस गुड बुक्स। मतलब कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा। मैं नहीं बोल रही सिर्फ साइंस, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम लिखना था तो मैं साइंस लिख दी हूँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पाठ्य पुस्तक से रहेगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है। यहाँ पे साइंस की जगह मैथ्स हो सकता है, आपका जो है इतिहास हो सकता है, या सिविक्स हो सकता है, फिजिकल साइंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखने के लिए दे सकता है। तो ये पाठ्य पुस्तक वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ विज्ञान ही नहीं होगा। इतना दिमाग खोल के रखिए, मैं बोल रही हूँ बार बार कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखने के लिए आएगा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखिए। दूसरा आ जाता है कि तीसरा क्वेश्चन जो है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी सब्जेक्ट है, मैं XYZ नहीं बोल रही, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम लिखना था इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री लिख दिया है। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन लिखने को आएगा। इतिहास क्या है, गणित क्या है, जो है आपका सिविक्स जो है वो क्या है, कोई भी ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, हिंदी क्या है, अंग्रेजी क्या है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एक आ सकता है। क्या है उसका डेफिनेशन लिखने को आपके सब्जेक्ट से। तो अपने जो भी आप सब्जेक्ट लिए हो उसका डेफिनेशन जरूर कीजिएगा, उसकी विशेषताएं जरूर कीजिएगा, ये सारा करके जाइएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर आइए, आप लोग को अब कुछ जो है क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू पैडागोजी। ये होता है मापन एंड मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, चाहे इवेल्युएशन का डेफिनेशन लिखने को दे देगा। मेरी बात को कान खोल करके सुनिए, इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा।
इवेल्युएशन का डेफिनेशन लिखने को दे दे, इवेल्युएशन की विशेषता बता दे, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन बता दे, इवेल्युएशन से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ मापन एंड मूल्यांकन में अंतर, ये 2019 का क्वेश्चन है, जो कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में था, शायद मैथ्स में ही था। तो इस तरह से मैथ्स के पेपर से ये मिला हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ मैथ्स के पेपर में आएगा, ये किसी भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है, किसी भी मेथड पेपर में आएगा। मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन सब कीजिएगा। इवेल्युएशन क्या है, व्हाट इज इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के जो बेनिफिट है, इवेल्युएशन के जो प्रकार है, वो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये हो गए 4 क्वेश्चन। आइए और देखते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे मैं बेट लगाने के लिए रेडी हूँ, माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके गुण और दोषों की व्याख्या करें, ये जरूर कीजिएगा। ये आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, जिस तरह से लेसन प्लान से क्वेश्चन कंफर्म है, उस तरह से माइक्रो टीचिंग भी आना कंफर्म है। जिस भी सब्जेक्ट में आए, चाहे अंग्रेजी में आ जाए, हिंदी में आ जाए, चाहे वो इतिहास में आए, किसी भी पेपर में आए, लेकिन ये आएगा। माइक्रो टीचिंग क्या है, और आज मैं आप लोगों को माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो है एक नोट्स है, जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे पहले भी शेयर की हुई थी, तो वो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग जरूर कीजिएगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के साथ। फिर है यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अब यहाँ पे नागरिक शास्त्र, मुझे एक सब्जेक्ट लिखना था तो मैं नागरिक शास्त्र लिख दी हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है गणित हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है सिविक्स हो सकता है, यहाँ पे ज्योग्राफी हो सकता है, यहाँ पे हिंदी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे होगा एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक की विशेषताएं बताएं। ध्यान से सुनिए, एक टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, या फिर ऐसे बोल देगा कि एक आइडियल, एक आदर्श हिंदी के शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, या एक आदर्श हिंदी के शिक्षक की विशेषताओं को लिखिए, या आपके अनुसार एक हिंदी के शिक्षक की क्या विशेषता है। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट के टीचर के बारे में लिखने को आएगा ही आएगा, या एक आदर्श हिंदी शिक्षक, एक आदर्श हिंदी शिक्षक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, या फिर किस किस विधि का उपयोग करना चाहिए, इस तरह से टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा। तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन हो सकता है। ये रहा 6 नंबर। 7 नंबर आइए, राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं हुई, लेकिन ये क्वेश्चन जो आएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक होता है, और आप लोग को ये मैं करवाई हूँ, और आई थिंक ये जो है आपके 2nd पेपर में है या 3rd पेपर के मैराथन क्लास में ये हुआ था। जो परीक्षण होता है वो कितने तरह का होता है, ये मूल्यांकन वाले चैप्टर में होगा, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाएगा, क्योंकि उसके टाइप्स ऑफ मूल्यांकन जो है उसमें से कोई एक मूल्यांकन को भी पूछ सकता है। जैसे ये वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है, परीक्षण है, आई थिंक व्यक्तित्व मापन में जो था, पर्सनालिटी में, उसमें करवाया गया है, या इंटेलिजेंस में। तो आप जा करके एक बार मैराथन क्लास को देखिएगा, उसमें से ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षण क्या है, उसके गुण दोष क्या है, ये लिखने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव परीक्षण की जगह पे और जितने तरह के परीक्षण होते हैं वो आ सकते हैं, तो वो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है, गणित के किसी प्रकरण पर कक्षा 8 के लिए पाठ योजना बनाएं। यहाँ पे गणित मैंने यूज कर लिया है, अदरवाइज यहाँ पे नागरिक शास्त्र हो सकता है, यहाँ पे इतिहास हो सकता है। लेसन प्लान बनाने को लिए जरूर आएगा, लेसन प्लान का प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर है आपका ऑडियो एड्स क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ श्रव्य उपकरण में यूज की हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये विजुअल एड्स को भी पूछ दे, मतलब जो टीचिंग एड्स होता है, क्वेश्चन एक टीचिंग एड्स से भी आ सकता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। टीचिंग एड्स क्या होता है, जो शिक्षा में जो टीचिंग में हेल्प करने वाले जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टीचिंग एड्स का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टीचिंग एड्स में मुझे ऐसा है कि आएगा क्वेश्चन टीचिंग एड्स से। ठीक है, तो हो सकता है वो श्रव्य उपकरण आ जाए, या फिर ऑडियो एड्स आ जाए, या फिर वीडियो एड्स आ जाए, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये एक टीचिंग एड्स से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। 10th नंबर है, इतिहास शिक्षण की 2 पद्धतियां, टीचिंग मेथड। जो तीसरा क्वेश्चन जिस पे मैं बेट लगाऊंगी वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जरूर आएगा,
चाहे आपका लेक्चर मेथड हो जाए, चाहे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाए, कोई भी मेथड, या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम ही लिख दे और पूछे कि ये टीचिंग मेथड के बारे में लिखिए, लेक्चर टीचिंग मेथड के बारे में लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो टीचिंग मेथड को करके जाइएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, इतिहास शिक्षण की किन्हीं 2 पद्धतियों के नाम लिखिए। मतलब कि यहाँ पे टीचिंग मेथड हिस्ट्री को लेकर कर दिया है, वहाँ पे नागरिक शास्त्र कर सकता था, वहाँ पे मैथ्स कर सकता, वहाँ पे हिंदी कर देता। हिंदी शिक्षण की किन्हीं 2 पद्धतियों के नाम लिखिए। तो हिंदी में तो जो 2 फेमस जो टीचिंग मेथड है, एक स्टोरी टेलिंग मेथड है जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हिंदी में। दूसरा जो है हमारा हो जाता है लेक्चर मेथड, भी आप बोल सकते हैं, सीनियर क्लासेस में वो चलता ही है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप मैथोलॉजी जरूर करके जाइएगा, मैथोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद है व्हाट इज टीचिंग स्किल्स, वही मैं बोल रही, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, ये जरूर करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन एक रहेगा। फिर है समूह शिक्षण क्या है, टीम टीचिंग क्या है, जो मैं आप लोग को शायद सेकंड पेपर में करवाई हूँ। टोली शिक्षण क्या होता है, टीम टीचिंग क्या होती है, वो उसमें करवाया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर है यहाँ पे आइए पाठ्यचर्या। जैसे मैं आपको बोल रही थी, पाठ्य पुस्तक से आएगा, लेसन प्लान से आएगा, माइक्रो टीचिंग से आएगा, टीचिंग मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से करिकुलम से क्वेश्चन रहेगा। करिकुलम में कोई भी सब्जेक्ट का करिकुलम पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर गणित लिखा हो, गणित की अच्छी पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे लिख देगा कि इतिहास की अच्छी पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है। हमें किसी सब्जेक्ट की पाठ्यचर्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि पाठ्यचर्या जो करिकुलम होता है उसकी क्या विशेषता है, करिकुलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको करके जाना है। ठीक है, चाहे आपका वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। फिर है आपका व्याख्यान विधि, जो मैं बोल भी रही थी कि एक मेथड रहेगा, तो ये लेक्चर मेथड मुझे मिला है और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को बताना है। लेक्चर मेथड बार बार मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है लेक्चर मेथड को अवॉइड करते हैं, इसके अगेंस्ट जाते हैं। और हम लोगों ने ये मैराथन क्लास में भी किया हुआ है कि मैथोलॉजी में लेक्चर मेथड के बारे में पढ़ा है और बताया है कि व्याख्यान विधि को स्टूडेंट्स जो है बहुत अवॉइड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी हम लोगों ने देखा था, प्रोजेक्टिव मेथड देखा था। तो ये सारे मेथड्स करवाए गए हैं मैराथन में। पेपर सेकेंड में डजंट मैटर कि पेपर सेकेंड का क्वेश्चन है, पेपर थर्ड का है, पेपर 1 का है। मैथोलॉजी में ये बुक में ये आपके मैथड पेपर में जो है तीनों बुक से कुछ क्वेश्चन रहता है, जिसको हम लोग पैडागोजिकल क्वेश्चन कहते हैं, वो रहेगा। तो लेक्चर मेथड को करके जाइएगा, इसके गुण दोष देख करके जाइएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा निबंधात्मक परीक्षण, जो मैं आपको बोल रही थी, एक परीक्षण से क्वेश्चन रहेगा। जो टेस्ट होता है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट वहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे एसे टेस्ट है। तो इन दो इसके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो ये जो परीक्षण जो टेस्ट होता है इवेल्युएशन में ये आएगा, ये इवेल्युएशन चैप्टर में आपको मिलेगा। तो जितने टाइप्स के इवेल्युएशन होते हैं उसके मेरिट्स डिमेरिट्स कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद से आइए यहाँ पर है पाठ योजना, डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। जैसे कि मैं आपको बता भी रही थी, लेसन प्लान के स्टेप्स को लिखने को आ सकता है। जो आपको पाठ्य योजना आप बना रहे हो उसके स्टेप क्या क्या होते हैं वो लिखने को आ सकता है, तो ये एक आ जाएगा। 17 नंबर है, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक गुड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन टॉपिक से होना चाहिए, ये तो ये क्वेश्चन कीजिएगा मैथोलॉजी में। फिर है इतिहास किस प्रकार भूगोल से संबंधित है। एक ये क्वेश्चन ना रिलेशन बताने के लिए आ जाता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह से संबंधित। जैसे इतिहास को भूगोल से किया, वैसे हिंदी को इंग्लिश से करेगा। लिटरेचर पेपर है, हिंदी को संस्कृत से कर देगा। उसी तरह से हिंदी को जो है आपको इतिहास से करेगा। किसी ना किसी तरह से कोई सब्जेक्ट का रिलेशन बताने के लिए आता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं बोल रही हूँ। फिर है यहाँ पर, अब आइए ये क्वेश्चन 100% रहने वाला है। जैसे मैं बता रही थी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो आपके सब्जेक्ट का रहेगा ही, उसका नेचर या विशेषता बताने को ले रहेगा, तो उसकी प्रकृति और विशेषता को करके जाएंगे। जैसे कि आपने मैथ्स लिया हुआ है, तो आप पहले तो याद कीजिएगा मैथ्स क्या है, व्हाट इज मैथ्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथ्स, और उसके बाद से व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रकृति उसकी क्या है, वो करके जाइएगा। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। भूगोल है तो भूगोल का, भूगोल क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल की विशेषता बताइए, भूगोल की प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा।
20th लास्ट क्वेश्चन ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जैसे मैं बोली मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, ये समस्या समाधान विधि क्या है, इसको कर लीजिएगा। मैथोलॉजी देखिए, अब क्या क्या पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं ये कीजिएगा। फिर उसके बाद लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान के स्टेप्स क्या है। मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा तो मैथोलॉजी कर लीजिएगा, माइक्रो टीचिंग कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ कुछ जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ। पाठ्य करिकुलम से क्वेश्चन आएगा, एक पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा फ्रेंड्स। एंड आई होप कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा ये सारे क्वेश्चन करने के बाद। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। इसमें से माइक्रो टीचिंग का जो है सूक्ष्म शिक्षण का, उसका है मेरे पास ऑलरेडी, मैं टेलीग्राम पे शेयर की थी, उसको मैं फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।